चलिए हाथ जोड़िए सभी कोई। सभी बच्चे लोग हाथ जोड़ लीजिए। पहले वंदना करेंगे। आज का शुरुआत वंदना से हम लोग करते हैं। चलिए पहले पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे, है ना, उसके बाद फिर वंदना करेंगे। चलिए इसका अर्थ को पहले दोहरा लेते हैं, गायत्री मंत्र के अर्थ को। ठीक है, चलिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। चलिए हाँ, गायत्री मंत्र सभी कोई परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, सद्बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। सभी बच्चे लोग हाथ जोड़ लीजिएगा, है ना। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो, हम दीन दुखी निबलो विकलो, के सेवक बन संताप हरे, के सेवक बन संताप हरे। जो हो भूले भटके बिछुड़े, उनको तारी खुद तर जाए। जो हो भूले भटके बिछुड़े, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। आपस में हाथों को घर्षण करें, चेहरे पर लगा, फिर नेत्र खोलें। आइए इसके पश्चात हम वंदना के लिए तैयार हो जाते हैं। वंदना के साथ में शुरू करते हैं। सभी बच्चे लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले हम गुरु का वर्ण करेंगे, है ना। चलिए
गुरु हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक हुआ करता है, हमें प्रगति पंथ पर आगे बढ़ाता है ना, हमें प्रेरणा देते हैं। आइए उसी परम सत्ता जिसे हम गुरु कहते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। हमारे बाद सभी बच्चे लोग दोहराइएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। ओम अखंड मंडलाकारं ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए इसके पश्चात बच्चों हम माँ गायत्री का ध्यान करते हैं। माँ गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। हम सब के अंदर में सद्बुद्धि सद्विचार अच्छे भाव उत्पन्न हो, इसी भाव के साथ माँ गायत्री से हम सभी को प्रार्थना करेंगे। चलिए सभी कोई हाथ जोड़ लीजिएगा, है ना। माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। माँ गायत्री का चित्र आप सभी को देखे है ना, तो चलिए माँ गायत्री का ध्यान करें, आंखें बंद कर लीजिएगा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजं पशुम् आयुः प्राणं प्रजं पशुम् कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम् मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। आइए बच्चों इसके पश्चात हम गणेश भगवान का ध्यान करते हैं। गणेश भगवान विवेक की देवता है, बुद्धि की देवता है। हम सबके अंदर विवेक स्थापित हो। आइए इस भाव के साथ गणेश भगवान की हम वंदना करेंगे। ओ हाँ, आप सभी बच्चे लोग दोहराइएगा। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मिक्तोर्मोक्षीयमामृतात् ओम शांतिः 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 ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अब सभी बच्चे लोग अपने हाथों को घर्षण करें, चेहरे पर लगाएं। इसके पश्चात नेत्र खोलें। चलिए अब इसके पश्चात सभी कोई ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। करते हैं कि नहीं आप सभी बच्चे लोग घर में ध्यान करते हैं ना? तो चलिए कमर सीधी कर लीजिएगा, बढ़िया सुखासन में या पद्मासन में जैसे बने आप लोग, है ना, वैसे स्थिति में आप लोग बैठ जाइएगा। दोनों हाथ को गोद में रख लीजिएगा, ध्यान उसमें
है ना। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और नेत्र बंद कर लीजिएगा। हम जैसा जैसा बोल रहे हैं, भाव बनाने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, वैसे ही आप लोग अपना भाव बनाते जाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले आज हम आप लोगों को प्राणायाम बताएंगे ध्यान से पहले, ठीक है। बच्चों, आप लोग कभी भी ध्यान करते हैं या फिर कोई जप तप करते हैं, है ना, भगवान का स्मरण करते हैं, अगर आप प्राणायाम करने की बात करेंगे ना, तो हमारा मन बहुत अच्छे से लगेगा, है ना। हमारा मन एकाग्र होगा, शांत होगा, और शांत मन एकाग्र मन से अगर हम भगवान को याद करेंगे, ध्यान करेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो चलिए आज हम आपको प्राणायाम बताते हैं, ठीक है। तो प्राणायाम, अच्छा ये बताइए, प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम तो आप लोग जानते हैं। आज आपको हम लोग क्या बताएंगे, आज कपालभाति बताएंगे, ठीक है। तो कपालभाति पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप सभी बच्चे लोगों को करना है ना। तो कपालभाति में क्या करते हैं, आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए या प्राण मुद्रा, है ना। दो मुद्रा होता है, मतलब है, ये तो ज्ञान मुद्रा है, दूसरा प्राण मुद्रा है। तो ठीक है, कोई सभी आप मुद्रा एक लगा लीजिए सभी बच्चे लोग, ठीक है। और कमर सीधी कर लीजिएगा, है ना। और क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस खींचेंगे। खींचने के बाद उसको खंड खंड में छोड़ना है, ठीक है। पहले सभी बच्चे लोग देख लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। देखिए, समझ में आया? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं? सांस को खंड खंड में छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि आप लोग देखे हैं, धुकनी देखते हैं ना, कैसे धुकते हैं, फट 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 करता है ना, तो वैसा पेट हमारा जो है आगे पीछे होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया बच्चे लोगों को? समझ में आ रहा है? एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। सांस को झटके के साथ छोड़ना ठीक है। और जैसे आप लोग देखे ना, सांप है कैसे फुंकारता है ना, फूस फूस करके फुफकारता है कि नहीं, वैसे ही हम सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड में एक बार करेंगे ना। चलिए अब तैयार हो जाइए सभी बच्चे लोग, कमर सीधी कर लीजिए, सभी कोई कमर सीधी कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा या प्राण मुद्रा लगा लीजिए, है ना। और धीरे से सांस खींचेंगे, फिर उसको खंड खंड में छोड़ेंगे, है ना। खंड खंड में आप लोग छोड़िएगा। चलिए करिए सभी बच्चे लोग, झटके के साथ छोड़िए सांस को। पेट अंदर बाहर होना चाहिए, है ना। सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर दबेगा, ठीक है। सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर दबना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए। चलिए, हाँ। चलिए, कुछ बच्चों से तो बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। आप लोग क्या करेंगे, इसका अभ्यास घर में अच्छे से कर लीजिएगा आप, ठीक है। घर में अच्छा से इसका अभ्यास करेंगे। और चलिए हम 2 या 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में आप लोगों को बताया गया है ना। भौरे की तरह गुंजन करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, दोनों हाथ है, हम अंगूठी से छोटी वाली जो कान की पर्दा है ना, उसको ऐसे करके दबाएंगे, पहले देख लीजिए। फिर ये तीनों उंगलियों को नेत्र में करेंगे और अनमिका उंगली को इस तरीके से मस्तक में करेंगे, ठीक है। और हम सांस खींचेंगे, सांस खींचने के बाद जैसे भौरा गुनगुन करता है ना, है ना, तो उसी तरीके से हम सांस को छोड़ेंगे, नाक के माध्यम से सांस को छोड़ेंगे और गुंजन करेंगे, ठीक है। आपका पूरा ध्यान जो है वो गुंजन पर रखेंगे, है ना। चलिए सभी बच्चे लोग तैयार हो जाएं, इस तरीके से कर लें। चलिए चलिए, सांस लीजिए, फिर गुंजन करते हुए छोड़िए। चलिए फिर दोबारा करें।
चलिए एक बार और पुनः करेंगे। नेत्र बंद रखिएगा, दोनों हाथ को घर्षण कीजिएगा, फिर चेहरे को ढक लीजिएगा, है ना। ढकने के पश्चात आंख को अंधेरे में खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। इसके पश्चात हाथ चेहरे से हटा लीजिएगा। हाँ, चलिए अब हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान के बारे में आप सबको बताया गया है ना, कितना लाभ है। हमारे सभी आचार्य जी आप लोगों को ध्यान के बारे में बताए ना, हमारे जीवन में ध्यान का कितना बड़ा महत्व है। अगर बच्चों वास्तव में हम नित्य प्रति हम ध्यान करेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। एक तो हमारा मन शांत होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, और साथ ही साथ में हमारे अंदर में बहुत सारी शक्तियां हैं, और वो शक्तियां अगर जागृत हो गई ध्यान के माध्यम से तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण देखते होंगे, है ना, महाभारत देखते होंगे, और बहुत सारे भगवान वाले सीरियल देखते होंगे, तो इसमें ऋषि मनीषी संत महात्माओं को देखते होंगे ना। वो पलक झपकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ बैठे हैं, और यहाँ से कहीं दूर में कोई व्यक्ति है तो आंखें बंद करते हैं, उनको वो देख लेते थे और सारा दृश्य वो बता देते थे कि अमुक आदमी वहां पर है और ये काम कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या था बच्चों, कि उन्होंने अपने अंदर की जो सोई शक्ति है उसको वो ध्यान के माध्यम से वो जागृत कर लिए थे, और वो असंभव से असंभव कार्य को भी वो कर लेते थे सहज ही, है ना। तो बच्चों हम सबको भी ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, हमारी प्रतिभा निखरेगी, है ना। तो चलिए बच्चों हम सभी कोई ध्यान करते हैं सभी, है ना। अपने घर में आप लोग ध्यान करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। तो हाँ बेटा, 5 मिनट 7 मिनट का रहता है ध्यान, आप नित्य प्रति अपने घर में ध्यान किया करें। इसीलिए आप लोगों को ध्यान बताया जाता है, बार बार अभ्यास कराया जाता है, ताकि आप अपने घर में यहाँ, है ना, डेली आप ध्यान करें। ठीक है, अपने व्यक्तित्व को निखारें, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें। चलिए बच्चों, ध्यान के लिए तैयार हो जाए सभी कोई, कमर सीधी करके बैठ जाइए, दोनों हाथ को गोद में रख लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिए। चलिए सभी बच्चे आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए बेटा। हम जैसा बोल रहे हैं वैसे ही आप करते जाएंगे तो ध्यान में आपको बड़ा आनंद आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बस ये है कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा आप भाव बनाते जाए, अपने मन को वैसे ही बनाते जाए, तब तो ध्यान में बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ से सभी बच्चों को देख रहे हैं, आप सभी कमर सीधी कर लीजिएगा, दोनों हाथ गोद में रख लीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। चलिए अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम
शांत शांत। हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा शरीर स्थिर हो रहा है। शांत शांत चित्त होकर बैठे सभी कोई। हमारा शरीर शांत, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा लगाकर बैठे, ध्यान के लिए तैयार। अपना पूरा ध्यान हमारे निर्देशों पर रखेंगे। भावना करें हमारा शरीर स्थिर हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है। सांस स्थिर हो रही है। अब महसूस करें कि श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अब उस उच्चारण को सुने। अपना ध्यान सांसों से हटाकर भ्रिकुटी मध्य पर ले जाएं, ललाट पर ले जाएं, जहां हम तिलक लगाते हैं। भावना करें हमें सूर्य भगवान दिखाई दे रहा है। उगता हुआ सूर्य, लालिमा युक्त सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। सूर्य की तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हम स्वस्थ हो रहे हैं, बुद्धिमान बन रहे हैं, हम संस्कारवान बन रहे हैं, विनम्र बन रहे हैं। सूर्य के तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हमारे सब दोष दुर्गुण दूर हो रहे हैं, सभी बुरी आदतें दूर हो रही है। हम निर्मल और पवित्र बन रहे हैं। आप सभी बच्चे लोग दोहराइएगा। ओम सतो मा सद्गमया, ओम सतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमया, मृत्योर्मा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इसके पश्चात दोनों हाथों को घर्षण करें, चेहरे पर लगाएं, फिर नेत्र खोलें। चलिए अब इसके पश्चात हम शुभ कामना करते हैं। सभी बच्चे लोग दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लीजिएगा। चलिए हाथ फैलाइए सभी कोई, इस तरीके से हाथ फैला लीजिए बेटा आप लोग सब कोई। अब शुभ कामना करेंगे, हम भगवान से मांगेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा था, जब भी हम भगवान से मांगे तो बेटा हम अपने साथ में हम दूसरों के लिए भी मांगे, है ना। तो कहा जाता है औरों की हित जो जीता है, औरों की हित जो मरता है, उसका प्रत्येक आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही
गीता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। जो दूसरों के लिए मांगते हैं वास्तव में वो भगवान की सच्ची पूजा करते हैं, सच्ची आराधना करते हैं। और दूसरों के हित के लिए मांगना है ना सबसे बड़े पुण्य का काम है। तो बेटा हम अपने साथ में हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए भी मांगे, है ना, तो भगवान हमें निश्चित ही खुश होकर आशीर्वाद देंगे अगर हम दूसरों के लिए भी मांगते हैं। तो चलिए हम शुभकामना करेंगे सभी बच्चे लोग। चलिए हाथ की हथेली फैला लीजिए। अब हम भगवान से शुभकामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्नासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आइए इसके पश्चात हम क्या करेंगे, कर दर्शन करेंगे। कर दर्शन के बारे में तो आप सबको बताया गया है। नित्य प्रति सुबह उठकर भगवान को याद करने के पश्चात नित्य प्रति हम कर दर्शन करें, ताकि इसे हम पुरुषार्थ करें, है ना, धर्म का कार्य करें, अच्छे काम करें, पुरुषार्थी बने। और क्या करेंगे, हम अपने और अपने परिवार का, समाज का सेवा करेंगे, है ना, श्रेष्ठ काम करेंगे इसके माध्यम से। तो आइए कर दर्शन करते हैं सभी कोई। अपने हथेलियों को सभी कोई देखिए, हथेली को देखिए और दोहराइएगा। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर मध्ये सरस्वती। कर मध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविंदम। करमूले तु गोविंदम। प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। आइए बच्चों इसके पश्चात दोनों हाथों की हथेली को धरती माता में लगाएं। धरती माता को हम प्रणाम करेंगे। चलिए धरती माता में दोनों हाथों को लगाइए इस तरीके से, है ना। आइए सबसे पहले हमारी जगत जननी माँ धरती को हम प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि हम धरती माता के गोद में सब कोई है ना, और धरती माता में ही हम सब कोई समाहित हैं। तो आइए धरती माता को जो धन्यवाद करते हुए हम प्रणाम करेंगे। दोनों हाथ धरती में माता में लगा लीजिए आप सभी कोई। चलिए। ओम समुद्रे वसने देवी। ओम समुद्र वसने देवी। पर्वती स्तन्न मंडिते। पर्वती स्तन्न मंडिते। विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं। विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं। पादैस्पर्श क्षमस्व मे। पादैस्पर्श क्षमस्व मे। इस तरीके से धरती माता को प्रणाम करेंगे। बेटा आप लोग भी जब भी सुबह सोकर उठते हैं तो पैर नीचे रखने से पहले सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद धन्यवाद देने के पश्चात ही अपना पैर आप धरती माता में रखा करें, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हमारा द्वितीय काल खंड शुरू होता है। द्वितीय काल खंड के लिए हमारे आचार्य जी, आचार्य दीदी, आदरणीय रुक्मणी दीदी जी प्रस्तुत कर रहे हैं द्वितीय काल खंड को। आप सभी बच्चे लोग बड़े उत्साह से, है ना, कोई तनाव नहीं, बड़े उत्साह के साथ में आप सब कोई बैठिए और द्वितीय काल आप सब कोई ग्रहण करें, ठीक है। चलिए हमारे आदरणीय रुक्मणी आचार्य जी। आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। ओके हेलो। हाँ, दीदी आ रही आवाज? अच्छा जी आ रही आवाज। हाँ सही। बच्चे कैसे हो? हाँ आप सब अच्छे ही होंगे।
और गुरु जी आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, ऊपर ईश्वर जो है आपको सबको हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे आप सब। चलिए द्वितीय कालखंड में हम आपसे मिल। आज का सद्वाक्य क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो रहा है। इसको स्क्रीन सामने करने से स्क्रीन, ओके। चलिए हम बोल देते हैं सद्वाक्य आपके लिए। एक सद्वाक्य है बच्चों जो आप रोज मांगते हैं भगवान से, सबके सुखी के लिए मांगते हैं, वो है, आप भी दोहराएंगे हमारे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा इसको, है ना? ये एक सद्वाक्य है जिसको हम रोज शुभकामना में मांगते हैं। ये क्या है बच्चों? एक बार पुनः आप लोग सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप भी दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बच्चे इसके अर्थ क्या है आपको पता है? आप सबको पता है इसका अर्थ? हाँ, हमारे कुछ बच्चे बोल रहे हैं जी। हाँ बेटा, आप लोगों को पता है, तो इसका अर्थ वही है जो आप जानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी से हो, सबको खुशियां मिले। सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब निरोगी रहे, सब स्वस्थ रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको मैं कुशल पूर्वक देखूं। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो। जो हम लोग नित्य मांगते हैं, है ना, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए मांगते हैं, पूरे विश्व के लिए मांगते हैं। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबको मैं एकदम स्वस्थ देखूं और कोई दुख ना हो। तो बच्चों ये कब हो पाता है? क्या आप लोगों को पता है ये संभव है? ये जो हम मांगते हैं वो कैसे में संभव हो पाएगा? क्या आप लोगों को पता है? तो इसमें छोटा सा प्रसंग है, आप लोग सुनेंगे इस संबंध में। एक है, हमारे भारत के एक बहुत ही महान विचारक और चिंतक हुए थे बच्चों। उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। क्या नाम था उनका? स्वामी राम तीर्थ। अब स्वामी राम तीर्थ जी एक बार क्या हुए, वे अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में उनका प्रवचन चल रहा था। तो क्या हुआ, प्रवचन जैसे ही खत्म हुआ, एक जो है महिला आई उनके पास और आकर क्या बोलती है महिला, उनको ये पूछती है कि स्वामी जी या तो बताइए कि सुख कैसे मिलता है, शांति कैसे मिलती है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व मेरे जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो मेरे बेटे हैं, बेटा था एक, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेली हो गई हूँ और मेरे घर में बहुत सारे संपत्ति है, मेरी बहुत ही संपत्ति है, ढेर सारे पैसा है ना मेरे पास, लेकिन कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि मैं आज खुश नहीं हूँ। आज मेरे पास कोई शांति नहीं है ना। मन हमेशा क्या रहता है, बेचैन रहता है। दिन भर मैं रोती रहती हूँ, कहीं मुझे संतुष्टि नहीं मिलता, कोई उपाय बताइए। तो स्वामी जी ने कहा, सही में तुमको उपाय चाहिए बेटा, है ना, कि सही में तुम सुख शांति चाहती हो क्या, कि ऐसे ही बोल रही हो? तो उस महिला ने कहा, हाँ स्वामी जी, मुझे सच में उपाय चाहिए। बदले में आप मेरी संपत्ति ले लीजिए, मेरे सारे धन ले लीजिए, लेकिन मुझे सुख शांति में रहने का कोई उपाय तो बता दीजिए। इतने में स्वामी जी बोले, ठीक है, अगर तुम इतना ही सुख शांति चाहती हो, इसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना चाहती हो, तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ, है ना, इंतजार करना। अब दूसरे दिन की बात है बच्चों, स्वामी जी पहुंच गए उस महिला के घर, अमेरिकन महिला। तब वो बेचारी बहुत इंतजार में थी, क्योंकि उसके घर में वही संपत्ति तो था लेकिन सुख शांति नहीं था, बेचैन थी। तो वो बहुत इंतजार करने लगी थी कि स्वामी जी कब आएंगे, स्वामी जी कब आएंगे। अब स्वामी जी पहुंचे तो स्वामी जी के साथ एक हबशी बालक था। हबशी किसे कहते हैं बच्चों? एकदम काले बच्चे। जैसे कि हमारे भारत में क्या होता है, गोरे लोग होते हैं, सांवले लोग होते हैं, थोड़े काले लोग होते हैं।
लेकिन अमेरिका में बच्चों ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है, एकदम गोरे होते हैं और एकदम काले होते हैं। तो वहां पर थोड़ा रंग भेद चलता है, गोरे और काले का, दोनों में नहीं बनती। तो स्वामी जी है वो एक काले बच्चे को पकड़ कर ले गए थे, हबसी बालक, मतलब एकदम काला था बच्चा, और जो महिला थी वो एकदम गोरी थी। अब उसको लेने के बाद स्वामी जी जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं, वो महिला बहुत खुश होती हैं, उनका स्वागत करती हैं, बिठाती हैं। उसके बाद बोलती हैं कि हाँ स्वामी जी अब बताइए, ऐसे करके मेरे सुख शांति का समाधान बताइए। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे सुख शांति का एक ही इलाज है बेटा, यह है कि ये बच्चा, और वो काला सा जो बच्चा है उसको सामने लाकर खड़े कर देते हैं। महिला डर जाती है, एकदम काला था बच्चा, वो एकदम डर जाती है, ये कौन है ऐसे करके। तो फिर स्वामी जी बोलते हैं इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, ना माता है ना पिता है, ये अकेला है इस संसार में। अगर तुम इसे अपने बेटे बनाकर अपने बेटे को जितना प्यार करती थी उतने ही प्यार इस बच्चे को करोगी और इसको सुख दोगी, तो तुमको भी वही सुख शांति मिलेगी जिसकी तुम चाह में मेरे पास आए थे। इतने में वो महिला एकदम डर गई। पहले तो बोली कि नहीं स्वामी जी ये तो हो नहीं सकता है ना, ये बच्चे को देखकर तो मुझे डर डर सा लग रहा है, मैं कैसे इसको अपने साथ रख सकती हूँ। पुनः स्वामी जी ने कहा कि देखो बेटा, जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया क्या है, अपना परिवार जैसा है। जिस दिन तुम इस अंतर को जान लोगी, पूरी दुनिया को अपने परिवार समझने लगोगी, उनकी सारे मनुष्यों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने लगोगी, उस दिन तुम्हें अपना दर्द दिखाई नहीं देगा, और जो जिसको तुम सुख दोगी वो सारे सुख तुमको मिलता जाएगा। ऐसे स्वामी जी ने जब कहा, तब महिला ने उस बच्चे को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया और अपने घर में रख लिया। तब से बच्चों उसके घर में पूरा सुख शांति की स्थापना हो गई। तो इस प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, तो बताएंगे क्या शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से। अगर कोई बच्चे बताना चाहे तो हाथ उठा सकते हैं। इस कहानी से हमको, इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिली हमको। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हम जब सुख ढूंढने के लिए कहीं जाते हैं तो सुख कहाँ मिलता है बच्चों, जब हम दूसरे को सुख दे पाते हैं। जैसे कि अगर हमारे स्कूल की बात, हमारे कक्षा की बात, हमारे दोस्तों की बात करें कि कोई कष्ट में है, किसी का पेन गुम गया है, तो आप उसको पेन दे दीजिए, वह भी खुश, और आपने मदद किया आप भी खुश, है ना। अगर माँ के पास बहुत सारे काम है और उनको समय निकाल नहीं पा रही है, माँ बहुत परेशान है, थोड़े से हाथ बटा दीजिए माँ को, तो वो भी खुश, आप भी खुश। तो इस प्रकार से जब जब हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो स्वयं भी खुश होते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी के सभी सुखी हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनके सुख का ध्यान रखना पड़ेगा। किसमें उसकी खुशी है हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। अगर हम चाहते हैं सब निरोगी हो, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो जो रोगग्रस्त हैं, जो मरीज हैं, उनकी सेवा करें ताकि वो निरोगी हो जाएं। उसके बाद हम सबको कल्याणमय देखना चाहते हैं, तो हमें सेवा कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं दुख ना हो इसके लिए हमको दुख बटाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों ये जो सद्वाक्य है वो चरितार्थ होता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबसे खुशियां बांटनी चाहिए, और उनके दुखों को अपने अपने को बटाना चाहिए। यह शिक्षा मिलती है। कैसा लगा प्रसंग आपको, कैसा लगा बच्चों, राम तीर्थ जी का प्रसंग कैसा लगा बेटा। चलिए इसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयोग है जी, है ना। आप लोगों के लिए प्रयोग है, आप सब तैयार रहेंगे प्रयोग के लिए, सही बच्चे तैयार रहेंगे। देखिए आप लोगों को कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, एक आध बच्चे को अनम्यूट कर दीजिए। कोई बच्चे, बड़े बच्चे हैं। हाँ क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, पता चल रहा है जी, ये क्या है। विद्यारोहण अनम्यूट हो जाए, विद्यारोहण। हाँ हाँ बताएंगे बेटा क्या है ये आज का प्रयोग है आपका, बताएंगे ये क्या है, क्या दिखाई दे रहा है हमको। हाँ चलिए हम बताते हैं, ये है वर्ग है, एक वर्ग है ना।
और यहाँ पर मयंक है, वो मैसेज किए हैं, उनका है कि ये 4/4 का ग्रिड है करके, है ना। तो ये है, कैसा है बच्चों, 4 के सीक्वेंस में है। आप लोग देखेंगे 4 का वर्ग है बच्चों। इधर भी कितने 4 डिब्बे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये स्वयं एक वर्गाकार है और प्रत्येक डिब्बा भी एक वर्ग बना हुआ है। इस तरह से ये वर्गों से बना हुआ एक बड़ा वर्ग है। तो आप लोगों को यह बताना है कि ये कितने वर्ग हैं, कितने डिब्बे हैं, कितने वर्ग हैं, आप लोग बताएंगे, है ना। कुछ 4 कितना है बेटा, 4 जी 4। आप लोग गिन के बताएंगे, गिन के बताएंगे कितना है। हाँ, गिन के बताएंगे। 16 16। बहुत बढ़िया, 16 और 20। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कितना है, और कोई बताएंगे, कोई बच्चे, 21। दुर्गेश्वरी सेन, हाँ दुर्गेश्वरी सेन बोलती हैं 21 है जी, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चे बताएंगे। छोटी सी बेबी बोल रही है 16। मैम 16 हाँ 16 ज्यादा आ रहा है। जी जी जी, हाँ हमारे बहुत सारे 17। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया जी, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग गिने तो कम से कम इसको। एक और आ गया, शकुंतला वर्मा अंबिकापुर से 21 बोल रही हैं, बहुत बढ़िया। देख जी, अब हम बताएं, जानकारी तो भर के दे दो। 16। अब बताएं हम बताएं जी। कोई बात नहीं। आश्विक आधार 16, कार्ड का नैन्सी नंबर, 16, शिक्षा और पोस्टल एड्रेस। 16। बहुत जो बढ़िया भाई बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। मोबाइल बंद कर लीजिएगा। और अभी करना। हाँ और एकदम किसको जोड़ने वाले हो? भैया, आप अनम्यूट कर, बच्चों को म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, म्यूट कर दीजिए, हम बताते हैं आप। आपके हाँ बेटा, गांव आप लोगों ने में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, 4 फुट बहुत अच्छा वगैरह लगा। करता अब है, देखिए हम बताते हैं। बस बहुत से लोग आते कुलदीप हैं। भैया म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है भैया का, म्यूट कर दीजिए। हाँ, जी, अब देखिए हम ना हम बताते संपर्क करो हैं, ऐसे आप लोग। ध्यान देंगे ना। हाँ, अब देखिए आप लोग ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्रयास। आप लोग सभी बच्चे ने गिना। देखो, सबसे पहले हमने इस डिब्बे को गिना, जो हमारे बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बहुत सारे बच्चों का जवाब आया, 16 आया था। ठीक है, हम इसमें 16 लिख देते हैं। ओके, ये लिख दिए हम 16। देखिए 16 लिख दिए हमने। ये येलो में लिखी हूँ तो नहीं दिख रहा है, मैं नीले कलर में लिखती हूँ, नीले कलर में लिखती हूँ, नीले रंग में। चलिए, आप सबने कहा 16। ये तो उल्टा दिख रहा है आप लोगों को, है ना, उल्टा दिख रहा है 16, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा मुझे। ओके, ये 16। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने कहा और हमने यहाँ इधर 16 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप गिनते रहिएगा, गिनेंगे इधर। ये देखिए, ये बड़ा वाला डिब्बा एक और है, एक और है क्या, ये हो गया एक डब्बा और जोड़ देते हैं इसमें। चलिए, इसमें एक डब्बा और जोड़ देते हैं, एक वर्ग और जोड़ दिए, 16 1 17 हो गया। अब क्या करते हैं, अब और जोड़ने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास और क्या है, ध्यान देंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ एक डिब्बा और बना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ एक डिब्बा और बना है। ऐसे यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, और ये नीचे में भी ये बना है। इस प्रकार 4 डिब्बा और मिल गया हमको, 4 वर्ग मिल गया। अब इस 4 को इधर और लिखते हैं। 17 तारीख ये देखिए, है ना, 4 हमने और जोड़ दिया इसमें। 16 1 17 और 17 4 कितना हो गया, 21।
तो बहुत सारे बच्चों ने 21 जवाब दिया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद और आगे जाते हैं, इसको थोड़ा गहरे कलर में कर देती हूँ तो दिखेगा, गहरे कलर में करती हूँ तो दिखेगा, है ना। अब इसके बाद और इसको गिनते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा गिना। देखिए और डिब्बा है हमारे पास, ये यहाँ से इधर आए, इधर आए और इधर गए। ये देखिए, ये भी 4 डिब्बों का ये क्या हो गया, वर्ग है। एक डिब्बा इधर हुआ। अब दूसरा जाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ गए, ये आ गए, 2 डिब्बा ये हो गया। अब तीसरा डिब्बा जाते हैं हम, ये यहाँ गए, यहाँ से 2, ये 3 डिब्बा हो गया। अब इसके बाद यहाँ नीचे से जाते हैं, ये गया, ये और ये 4 डिब्बा हो गया, है ना। और उसके बाद ये बीच में देखिए एक और डिब्बा है, ये देखो बीच में, ये वाला ध्यान से देखेंगे, ये डिब्बा, ये 5 डिब्बा और मिल गया बच्चों। इसको 5 को और इसमें जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ते हैं। ये 5 हमने और जोड़ दिया, इसे 5 और जोड़ दीजिएगा। 16 1 17, 17 4 21 और 21 5 कितना हो गया, 21 और 5 कितना हो गया बच्चों, 26। 21 और 5 26 हो गया। अभी रुके नहीं हैं, अभी और है इसमें डिब्बे, और वर्ग ढूंढेंगे। चलिए और भी वर्ग छुपे हुए हैं। अब कैसे ढूंढेंगे वर्ग, 3 3 का। देखो 1 2 3, 1 2 3 मतलब यहाँ से यहाँ गए, एक डिब्बा मिल गया हमको। फिर इधर से जाते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 मतलब यहाँ से यहाँ और डिब्बा मिल गया। उसी प्रकार यहाँ से 1 2 3 और 1 2 3 मतलब यहाँ से यहाँ एक डिब्बा मिला, और लास्ट में हमको ये मिला 1 2 3 1 2 3 मतलब यहाँ से यहाँ। देखिए तो 4 डिब्बा और मिल गया हमको जी। इसको भी जोड़ देते हैं इसमें, ये 4 डिब्बा और जोड़ दिए। देखिए कितना मिला हमको, पहले 16 मिला, 16 डिब्बा था। फिर बड़ा वाला वर्ग को ले लिए, 1 डिब्बा। फिर हमने इसको 4 भागों में विभक्त किया, 4 डिब्बा मिला। फिर ये जो बीच के जो है 4 डिब्बे का जो समूह है बीच बीच का, उसको लिए, जो हमको 5 वर्ग मिला। उसके बाद हमने 3 3 जो है वर्ग के समूह है उसको लिया, वो 4 मिला। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए बच्चों, कुल कितना हुआ, आप लोग जोड़िए तो। 16 1 4 5 4 जोड़िए, बताइए कितना हो गया। जल्दी से मैसेज में लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी से मैसेज में लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेमलता चंद्राकर ने बोली 30। वाओ, 30 मिला बेटा, वेरी गुड। इस प्रकार देखिए, हमको पहले क्या लग रहा था, आस्विक 30, बहुत सुंदर। वेदांत 30, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने देखो पहले क्या देखा इसमें हमको, हाँ 30 सभी बच्चों, हाँ नैन्सी ने भी कहा, खुशी ने भी कहा, भवानी भी 30, अवनी भी 30, बहुत सुंदर, सभी बच्चों ने जोड़ लिया। तो मजा आया आप लोगों को इसमें, मजा आया। हमने क्या देखा, सबसे पहले हम इसको एक छोटे स्वरूप को देखें, हमको 16 ही डिब्बा दिखाई दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, कोई 17 बोले, कोई 21 बोले, इस तरह से बढ़कर ये 30 हो गया बच्चों। इसी प्रकार होता है, इसको आप घर में करिएगा। इससे हम क्या प्रयोग करा रहे थे आज, विचारों की जो संकीर्णता है उसको दूर करना। हमारे विचार क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही सकरा होता है, हम लोग बहुत ही कम सोचते हैं। जैसे कि मम्मी ने हमको कह दिया, क्या कह दिया, जल्दी उठा करो, और उठा दिया तो हम गुस्सा हो जाते हैं। हम गुस्सा हो जाते हैं कि मम्मी हमको जल्दी क्यों उठा रही है। लेकिन अगर हम उस पर अच्छे से विचार करें तो क्या मिलता है, हमें इसलिए जल्दी उठाती हैं ताकि सुबह का ताजी ताजी हवा हम खा सकें। और सुबह का जो ताजा हवा है बच्चों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो उसके पीछे कितने बड़े कारण होते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं उसमें, सिर्फ इतना ही देखते हैं कि मम्मी ने हमको उठा दिया, हम गुस्सा में हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। मम्मी हमको टीवी देखने के लिए मना करती है, हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, जब हम टीवी देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, हम 2 मिनट का कार्यक्रम रहता है, 2 मिनट हमारे मन में होता है कि मैं 2 मिनट देखूंगी, 2 मिनट देखूंगा, ऐसा बोल देते हैं। उसके बाद हम 4 मिनट देख लेते हैं, पता ही नहीं चलता।
4 मिनट का कब 10 मिनट होता है पता ही नहीं चलता, 10 मिनट का कब आधा घंटा होता है पता ही नहीं चलता। इस तरह हमारे बहुत सारा समय बच्चों इसी में चला जाता है, तो समय की बर्बादी होती है। तो समय की बर्बादी को बचाना है, इसके लिए मम्मी ने हमको डांटा, लेकिन हमारे विचार कहाँ तक आता है, मम्मी ने हमको डांटा और उस विचार को हम नहीं देख पाते, उसके पीछे जो रहता है कि हमें समय की बचत के लिए हमारी माँ ने शिक्षा दी है। तो बच्चों छोटी छोटी बातों पे हम अपने विचार को संकीर्ण ना कर व्यापकता से सोचना शुरू करें। कभी दो सहेलियों में झगड़ा हो जाता है तो एक सहेली आकर बोल देती है कि उसने मुझे ऐसा कहा, तो हम उसी की बात को सुन लेते हैं, बोलते हैं अरे वो तो गलत है। तो नहीं, हमको उसके भी विचार को सुनना चाहिए। दोनों के विचारों को सुनने के बाद क्या बात है उसके तह तक जानी चाहिए। तो अपने विचारों में विस्तार लाइए, तो आप लोग भी अब कम नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा अधिक सोचने का प्रयास करेंगे। तो आज का प्रयोग था विचारों की संकीर्णता को दूर करना। आप अच्छे से सोचना। अच्छा लगा प्रयोग आप लोगों को? कैसा लगा? आप मैसेज टाइप करके बता सकते हैं कैसा लगा, है ना। इसके बाद आप कहानी सुनेंगे क्या? एक और कहानी सुन लेंगे क्या? आप लोग कहानी सुनेंगे? हाँ, कितने बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? अगर कहानी सुनेंगे तो हम 5 मिनट में एक कहानी और बोलेंगे, है ना। हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में एक कहानी और है आप लोगों के लिए। चलिए, आप लोगों को कहानी अच्छा लगता है तो इस पर सुनते हैं एक कहानी। सुनेंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्रुतिधर। क्या नाम था व्यक्ति का? श्रुतिधर। श्रुतिधर बेचारा अपने घर में बैठा हुआ था, है ना, काफी संत जैसा व्यक्ति था और घर में बैठा हुआ था। अचानक उसकी नजर पड़ती है कहाँ पर? घर के जालों पर। आप लोग के घर में मकड़ी के जाला बनाते हैं ना, मकड़ी जाला बनाती है, वैसे ही घर में मकड़ी जाला बनाई हुई थी। मकड़ी जाला पर उसको नजर पड़ गया। उसी समय गाय के चिल्लाने की आवाज आ गई, तो गाय के चिल्लाना, उधर उसका ध्यान गया। तो फिर क्या देखते हैं कि गाय वहां पर बहुत सारे गोबर कर दी है, वहां पर पैरा फैला हुआ है। ये सारे चीजों को देखकर उसको एकदम बहुत ही गुस्सा आने लगा। बोला कि अरे ये क्या है, कितनी गंदगी है, इधर देखो कचरा, इधर देखो कचरा, इधर गंदगी, इधर बदबू, इधर आवाज, एकदम अशुभ, एकदम अमंगल। ऐसा उसके मन में विचार आया और यह विचार आते ही वो घर से निकल गया। चलो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ऐसा सोचा और दूसरे गांव चला गया। पास के गांव में गया और वहां पर पेड़ के नीचे बैठ गया, सत्संग करने लगा, प्रवचन करने लगा। श्रुतिधर, लोग सुनने आते थे प्रवचन, गांव के बहुत सारे किसान आते थे, वहां के जमींदार आते थे और मजदूर लोग आते थे सुनने के लिए। एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन अब श्रुतिधर क्या देखता है, जो मजदूर श्रमिक जो प्रवचन सुनने आते हैं उनके कपड़े कितने मैले कुचैले हैं और साथ में बदबू भी आती है उनसे, क्योंकि वो लोग काम काजी थे, काम करके आते थे और प्रवचन सुनने के चक्कर में ऐसे ही आ जाते थे जी। तब जब श्रुतिधर ने देखा, अरे ये लोग कितने गंदे रहते हैं, इनके कपड़े तो देखो कितने गंदे, कैसे कैसे बदबू आता रहता है, अरे यहाँ भी अशुभ है, यहाँ भी अमंगल है, चलो 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 चलो, ऐसा विचार आया और वो वहां को छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचा, एक छोटा सा बढ़िया एक झोपड़ी बना लिया, एक है ना कुटिया बना लिया और उस कुटिया में बढ़िया वास किया, रात भर सोया, आराम से चैन से सो गया, उसको अच्छा लग रहा था। अब क्या हुआ, सुबह हुई, सुबह पक्षियां चिल्लाने लगी, कलरव करने लगी। जो हिंसक जानवर थे अपने शिकार के लिए, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाने लगे। अब कई जानवर तो ऐसे थे, हिंसक पशु थे, वो कुछ कुछ जानवर खाते खाते आते थे और हड्डियों को वहीं छोड़ जाते थे। अब उसको देखा तो उसको बहुत ही खराब लगने लगा, बहुत ही खराब लगने लगा। फिर उसके मन में वही विचार आया, वही बदबू, वही दुर्गंध, वही अमंगल, यहाँ भी शांति नहीं है, यहाँ भी चैन नहीं है, कहाँ जाऊं, ऐसे करके वहां से निकल गया वो श्रुतिधर। अब क्या करूं, सामने कुछ दूर पे नदियां बह रही थी। नदी को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा, बोला कि अरे कितनी शांत नदी है, कितना स्वच्छ जल है, चलो जल पिया जाए। और गया, हाथ मुंह धोया और अंजलि भर के जल निकाला और पी लिया, बहुत अच्छा लगा उसको। दूसरी बार फिर जल निकालने के लिए वो हाथ डाला तो क्या देखता है, उसके हाथ में क्या आ गया था, मेढक के अंडे आ गए थे। अब मेढक के अंडे आ गए थे तो उसको पानी को फेंक दिया। उसी समय एक बड़ी मछली छोटी मछली पर झपट्टा मारी, उसको देख लिया, उसको बहुत ही खराब लगा। फिर थोड़ी देर में क्या देखता है कि एक मरा हुआ कुत्ता, श्वान, बहकर नदी में आ रहा था
उसको देखने के बाद तो उसको उल्टियां आनी शुरू हो गई। बोला कि ये क्या है भगवान, क्या है प्रभु, सर्वत्र गंदगी, एकदम अमंगल, एकदम अमंगल। मतलब उसको जब भी कुछ देखता था तो उसके मन में यही आता था, अमंगल ही अमंगल। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो गया। अंत में श्रुतिधर ने क्या सोचा कि ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं है, इससे है मुझे दुनिया छोड़ देनी चाहिए। और उसने फिर क्या किया, वो आया और लकड़ियों का ढेर बनाया, चीता बनाया और उसके ऊपर बैठ गया। अब मैं इस दुनिया से जाऊंगा और बिल्कुल इस दुनिया में नहीं रहूंगा, यहाँ बहुत गंदगी है, बहुत प्रदूषण है, मैं नहीं रहूंगा। जैसे ही चीता में बैठा बच्चों, उसी समय जो वन देव थे, देवता थे वन के, वे प्रकट हुए और बोले, श्रुतिधर क्या कर रहे हो? श्रुतिधर ने कहा कि प्रभु यहाँ तो इतनी गंदगी है इस दुनिया में, इतने ही अशुभ है, इतने ही अमंगल है, मैं नहीं रह सकता इस दुनिया में, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वन के देवता ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, जा तो रहा है, अब तू यहाँ इसमें जलेगा तो तेरे भी जो है ये शरीर जलेगी, तेरी हड्डियां यहाँ रुकेगी, रह जाएंगी, राख बचा रहेगा, तेरे मैले कुचले सारी चीजों को यहीं तू छोड़ के जाएगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा, गंदगी नहीं फैलेगी। इस पे श्रुतिधर सोचने लगा, हाँ ये तो सही बात है, मैं जलूंगा फिर भी गंदगी छोड़ के जाऊंगा। तभी वन के देवता ने उसको समझाया, बेटा इस अमंगल से ज्यादा मंगल है, अशुभ से ज्यादा शुभ है ना, और दुर्गंध से ज्यादा खुशबू है। बस आपके देखने की तरीका को बदलने की आवश्यकता है। ये भी कहानी वहीं से जुड़ता है बच्चों, संकीर्णताओं से बाहर निकलिए, अपने विचारों को व्यापक करिए, हम वहां से निकलें। अगर कहीं गंदगी दिखता है तो सफाई कर दीजिए, जाला दिखता है तो घर में आपके जाला दिखते हैं तो क्या करेंगे हम, झाड़ू पकड़े, एक स्टूल पे चढ़े, उसको निकाल दिए, साफ हो गया। गोबर दिखता है तो उसको समेट दीजिए, है ना, और उसको कंडे बना दीजिए, वो साफ हो गया, है ना। अगर जल में गंदगी है तो उसके लिए, स्वच्छता के लिए लोगों को बुला लीजिए, स्वच्छता अभियान चला लीजिए। तो जहां गंदगी दिखती है तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में, ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर है। अगर यहाँ कोई गंदगी होती है तो हम जीव, जितने सारे सजीव हैं, जीव हैं, इनसे ही गंदगी होती है। और हम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी क्या है, अगर गंदगी हो रही है तो उसको सफाई करें, है ना। क्योंकि अगर हम खाएंगे पिएंगे तो गंदगी तो होगी, है ना। अगर हम भाजी सब्जी लाए हैं, है ना, फल लाए हैं तो काटेंगे, तो जो चीज वहां फेंकने लायक है उसको फेंकेंगे तो गंदगी होगी। लेकिन वो सफाई कब हो जाएगा, जब हम करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा, है ना, जो अमंगल है, जो गंदगी है, उसको, उसके बीच में ना रहें, बल्कि उनको साफ करें, स्वच्छ रखें, और सर्वत्र हमको फिर साफ ही साफ और मंगल ही मंगल दिखाई देगा। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग बताएंगे कैसा लगा कहानी? छोटी सी कहानी है, आप मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं हमें, है ना। कहानी कैसा लगा? ये दोनों कहानी बच्चों, ये दोनों कहानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, है ना। सब तरफ क्या है, बहुत सारी गंदगी हमको दिखाई देती है, तो हमारी जिम्मेदारी है सफाई करें। हम किसी भी बात को लेकर हमारे विचार बहुत संकुचित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, आवश्यक है हम विचार को बड़ा करें। तो चलिए बच्चों, आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। अब चलिए आप लोगों की अगला सेशन आप लोगों की दीदी अगले क्लास जो है कालखंड दीदी लेंगी, आपको योग के बाद संबंध में बताएंगी। आप लोग इसका आनंद लीजिए। दीदी रोमा दीदी। जी, योग का सेशन है। आप लोगों को योग करना अच्छा लगता है ना बच्चों? आप लोगों को योग करना अच्छा लगता है? जी, रोमा दीदी को अनम्यूट करिए भैया, कुलदीप भैया म्यूट हो गई है दीदी। कुलदीप भैया, हाँ, रोमा दीदी को अनम्यूट करिए, म्यूट हो गई हैं। हाँ, आप लोगों को योग अच्छा है ना, अच्छा लगता है ना, योग पसंद है? रोमा दीदी अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। हाँ, हमको प्रतिदिन योग करना चाहिए, आपको पता है ना बच्चों? योग करने से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और आप लोग तो जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है,
स्वस्थ मन का वास होता है। क्योंकि आप सब क्या हो, विद्यार्थी हो। अब विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा क्या करना पड़ता है बच्चों, पढ़ाई करना पड़ता है। माता पिता का रोज हम लोग के ऊपर क्या रहता है, प्रेशराइज रहता है। मम्मी पापा का दबाव रहता है। क्या दबाव रहता है, बेटा हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। हमारे मन में आता है कि रोज रोज हमको पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं पढ़ने के लिए, जब हम पढ़ते हैं तब हम सही निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर आती है। पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना, और आगे चलकर डिग्रियां हासिल करते हैं। उसके आगे जाकर बच्चों हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इसका मूल कहाँ पर होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ कब होगा, योग से होता है, व्यायाम से होता है, अच्छे खान पान से होता है। तो अच्छे खान पान तो आप लोग खाते ही हैं। तो अब चाहिए आपको स्वस्थ रहने के लिए योग करें। दीदी, रोमा दीदी। हाँ जी, पहले जन्मदिन मना लेते हैं। आज हर्ष बेटे का आज जन्मदिन अच्छा है जी। ना, तो पहले जन्मदिन मना लेते हैं, उसके बाद फिर योग का करेंगे। तो चलिए, हर्ष बेटा कहाँ है, सामने आ जाइए, है ना। और आपकी मम्मी को देखिए, आज हम जन्मदिन मनाएंगे, हर्ष बेटे का आज जन्मदिन है। हाँ, हर्ष आ गए। आपकी मम्मी कहाँ बेटा, मम्मी पापा हैं वहां पर। हर्ष अपना मोबाइल चालू कर लीजिए। अनम्यूट हो जाइए हाँ बेटा। हाँ, चलिए, भैया जी हैं वहां पर। पूजा की थाल है, तैयार हो गया है। पूजा की थाल, उसमें पीला चावल, फूल, रोली, है ना, एक दीपक तैयार है। भैया जी मोबाइल चालू कर लीजिए ना, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए ना। हाँ, हाँ हो गया। हो गया हो गया। तो तैयार है भैया जी वहाँ पूजा की थाल। हाँ तैयार है तैयार है। जी जी जी। चलिए, तो अब हर्ष, हाँ, हर्ष का आज हम जन्मदिन मनाएंगे। तो जैसे कि बेटा आप सबको बताया जा रहा है कि जन्मदिन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों का हम बाल संस्कार शाला में जन्मदिन मनाए हैं, है ना। और आप लोगों का जन्मदिन आएगा तो उसका भी हम सबका जन्मदिन मनाएंगे एक एक करके। तो जन्मदिन के बारे में आप सबको बताया गया है कि अपना जन्मदिन जो होता है अति महत्वपूर्ण होता है कि नहीं, है ना। और बड़े खुशी होती है हमको कि अरे आज तो हमारा बर्थडे है, आज हमारा जन्मदिन है। तो नए नए कपड़े पहनेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, है ना, घर परिवार वाले रिश्तेदार लोग आएंगे और बढ़िया फिर हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। तो बेटा याद रखिएगा, हम लोग अक्सर मनाया करते हैं। और आप सबको जब हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो बार बार बताते हैं कि हमको भारतीय संस्कृति में जो जन्मदिन मनाते हैं ना, तो वही पद्धति से हमें अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग सब विदेशी लोगों का, पाश्चात्य संस्कृतियों को देख देख कर हम केक लाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, चाकू पकड़ते हैं, मोमबत्ती को बुझाकर केक काट के हैप्पी बर्थडे टू यू कह देते हैं। तो बेटा ये हमारी संस्कृति नहीं है ना। ये तो विदेशियों की संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है। और हमारी संस्कृति क्या कहती है, आप लोगों ने देखा होगा, भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, मनाते हैं ना, रामनवमी को मनाते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं ना। तो कैसे उनका जन्मदिन मनाते हैं, है ना, कितनी तैयारियां करते हैं, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी में कितनी तैयारियां करते हैं, बढ़िया। कोई यज्ञ करते हैं, कोई दीप यज्ञ करते हैं, कोई कथा करते हैं, तो कोई पूजा पाठ करते हैं, है ना, दीपक जलाते हैं, कलश स्थापित किया जाते हैं। और कितने शानदार तरीके से हम कृष्ण भगवान का और भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से बेटा हमारा भी जन्मदिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हमें अपना जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, आज हर्ष बेटा का आज जन्मदिन है, तो हम उनका जन्मदिन बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई साहब आप पूजा की थाल रख लीजिएगा और हर्ष बेटे को तिलक लगा दीजिएगा। हाँ, उसके मस्तक में तिलक लगा दीजिए। ओम चंद्रस्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब भाई साहब कलावा है, कलावा रस्सी हाथ में बांधने वाला, अगर होगा तो दाहिने हाथ में बांध दीजिएगा, और नहीं होगा तो हर्ष बेटा अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को इस तरीके से बांधकर ऊपर उठा लीजिएगा, है ना, संकल्प मुद्रा में। अच्छा, रस्सी है ना, हाँ, पापा बांध रहे हैं क्या। तो देखिए, ये कलावा जो होता है बेटा, ये संकल्प सूत्र का प्रतीक है ना, संकल्प का प्रतीक है। तो हमें अच्छे संकल्प लेना है
है ना, ताकि हमारा व्यक्तित्व का शानदार निर्माण हो सके, हमारा, है ना, और हम उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। अच्छे अच्छे संकल्प लेना चाहिए। तो आगे इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए कलावा बांध दीजिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमापते। अब चलिए दीपक, हर्ष बेटा आप दीपक जलाएंगे, है ना, दीपक वहां पर है। अच्छा बंद गया रस्सी। हाँ चलिए अब दीपक जलाएंगे। चलिए आपका वीडियो बंद हो गया। हर्ष जी सामने आई। हाँ मोबाइल ठीक कर लीजिए बेटा, आप अपना मोबाइल ठीक कीजिए। हाँ अच्छा पूजा कर रहे हैं ना, बहुत शानदार। हाँ तो दीपक जला बेटा, वहां पर दीपक रखा है ना, तो चलिए दीपक जलाइए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अब चलिए बेटा आप अपने हाथ में पीला चावल पुष्प रख लीजिए। वहां माँ गायत्री गुरुदेव माता जी दिख रहे हैं। बहुत शानदार आपका पूजा स्थल है, बहुत सुंदर साधना कक्ष दिख रहा है। तो हाथ में पीला चावल पुष्प रख लीजिए, है ना, गुरुदेव माता जी का ध्यान कीजिएगा, माँ गायत्री का ध्यान कीजिएगा हाथ जोड़कर, ठीक है। चलिए हाँ पीला चावल पुष्प रख लिए हैं। चलिए माँ गुरुदेव माता जी का ध्यान करेंगे और उनका पंचोपचार पूजन करेंगे, है ना। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मायातु वरदे देवी तयच्छरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते। गुरुदेव माता जी गायत्री माता के चित्र में छोड़ दीजिए, छोड़ दो बेटा, फोटो में छोड़ दीजिए। हाथ में पीला चावल पुष्प रख रहे छोड़ दे और उनका पूजन कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, है ना, जल चढ़ा दे, पीला चावल पुष्प है तो चढ़ा दीजिए। हाँ पूजन कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ अगरबत्ती जला दीजिए। कर रही भाव पूजन तुम्हारा मात स्वीकार लो धन्य कर दो। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा मात स्वीकार लो धन्य कर दो। मन वचन कर्म से हो समर्पण भावना तृप्त अंतर में भर दो। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा मातु स्वीकार लो धन्य कर दो। मातु स्वीकार लो धन्य कर दो। चलिए अब पूजन हो गया। हर्ष बेटा आप बैठ जाइएगा, पूजन हो गया। हाँ चलिए टीका लगा रहे हैं। हाँ अब हो गया ना पूजा। अब आप बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाइए। अब चलिए आशीर्वचन करेंगे। भैया जी आप हाथ में पीला चावल और पुष्प रख लीजिएगा, बच्चे को आशीर्वाद देंगे। एक काम करते हैं, पहले बच्चे से संकल्प लिवा लेते हैं, उसके बाद फिर आशीर्वाद देंगे। तो बेटा आप हाथ में पीला चावल पुष्प रख लीजिए, हम संकल्प लेंगे, है ना। आज आपका जन्मदिन है ना, तो जन्मदिन में बेटा एक संकल्प लेना है। क्या लेना है ना। सभी बच्चों को जन्मदिन में क्या कराते हैं, एक बुराई छुड़ाते हैं और एक अच्छाई ग्रहण करवाते हैं। तो बेटा आज आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आज अपने जन्मदिन में आप बेटा एक बुराई को छोड़े, ठीक है। आप अपना मोबाइल चालू कर लीजिए, म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए बेटा। आप माइक चालू कर लीजिए, मोबाइल का बंद हो गया है, नहीं हो पा रहा है। हाँ देखिए कुलदेव भैया जी हो गया हाँ हो गया था। बेटा हाँ एक बार और चालू करो बेटा। हाँ हो गया। हाँ तो चलिए बेटा आज आपका बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो एक
अच्छाई ग्रहण करेंगे और एक बुराई छोड़ेंगे, है ना, भगवान को समर्पित कर देंगे। तो बेटा हम जब तक अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो या भगवान का आशीर्वाद, उनका अनुदान वरदान, उनकी कृपा हमें मिलने वाली नहीं है। तो पहले अपने दोष दुर्गुण को दूर करना होगा, अपने आप को खाली करना होगा, तभी उनका आशीर्वाद हमारे अंदर ठहर पाएगा, है ना। तो बेटा एक बुराई को आप छोड़ लीजिएगा, ठीक है। आप बोले कौन सा बुराई छोड़ रहे हैं आप? हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है ना, है ना। रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, ये भी एक बुराई है। टीवी ज्यादा देखते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, ये भी बुराई है ना। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो ये भी बुराई है। बहुत सारी बुराई है। तो बेटा एक बुराइयां छोड़ लें। चलिए बताइए क्या बुराइयां छोड़ रहे हो? मम्मी पापा का कहना मानूंगा। हाँ, ये तो अच्छा ही हो गया अच्छा बेटा, ही हो गया। ये तो अच्छा ही हो गया। बुराई छोड़िए बेटा, क्या आप बुरा छोड़ना चाहते हैं? बुराई ये तो अच्छा ही हो गया कि माँ पापा का कहना मानेंगे, बहुत सुंदर। एक बुराई छोड़ो बेटा, आप गुस्साते तो नहीं है ना, मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो? टीवी तो ज्यादा नहीं देखते ना, मोबाइल या टीवी? बताओ बेटा। चलिए बोल मम्मी पापा से गुस्सा नहीं होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मम्मी पापा से गुस्सा नहीं होंगे बेटा। मम्मी पापा कुछ भी आप लोगों को बोलते हैं तो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं ना। इसमें हमारे बच्चे का भला होगा, हमारे बच्चे के लिए अच्छा है और उनके लिए हित होगा। तो इसलिए आपकी भलाई के लिए कुछ भी बोलते हैं मम्मी पापा तो बेटा क्या करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, है ना। एक बार सोच लेंगे कि पापा मम्मी क्यों बोल रहे हैं हमारे लिए, है ना। तो ठीक है, बहुत सुंदर आपने संकल्प लिया कि मम्मी पापा से गुस्सा नहीं होंगे, है ना। और एक अच्छाई ग्रहण करेंगे बेटा। क्या अच्छाई ग्रहण करेंगे आप? क्या अच्छाई ग्रहण करेंगे? मम्मी पापा का कहना मानेंगे और रोज सुबह प्रणाम करते हैं मम्मी पापा को? करूंगा। हाँ, तो बेटा अच्छाई के संकल्प में आप मम्मी पापा का कहना मानेंगे, रोज सुबह उठकर मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है ना हर्ष बेटा? करेंगे ना? जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब ये संकल्प लेकर मस्तक में लगा के फिर गुरुदेव माता जी को छोड़ दीजिएगा, है ना। संकल्प ले रहे हैं आप। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए अब भैया जी आप हाथ में जीरा चावल और पुष्प रख लीजिए, हम हर्ष बेटा को आशीर्वाद देंगे। चलिए सभी कोई मिलकर बाल संस्कार शाला में जितने भी हमारे आचार्य जी जुड़े हैं, जितने भी बाल संस्कार शाला में हमारे भाई बहन लोग, बच्चे लोग जुड़े हैं, दिल से हर्ष बेटा को आशीर्वाद दीजिएगा। उनका उज्जवल भविष्य हो, प्रगति पंथ पर आगे बढ़े, दीर्घजीवी हो, प्रगतिशील हो, धर्मशील हो, है ना। और एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने, मनुष्य बने। यही भाव के साथ में हर्ष बेटा को सब मिलकर आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि सबको गीत के साथ में आशीर्वाद दिया जाता है। तो चलिए हर्ष को भी छोटी सी गीत के साथ में हम आशीर्वाद देंगे सबको मिलकर, ठीक है। चलिए, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात बधाई बधाई, यही बात ने बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। एक वर्ष के
यही बात ही नवदीप ने सुनाई तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। चलिए सब कोई जोरदार ताली बजाएं। हर्ष बेटे का जन्मदिन है आज, सब कोई जोरदार ताली बजाएं। चलिए आप हाँ भैया जी हर्ष बेटा के ऊपर में पीला चावल और पुष्प की वर्षा करेंगे। हम सभी कोई तहे दिल से हर्ष बेटा को आशीर्वाद देंगे, अपनी शुभकामनाएं देंगे, मंगल कामनाएं देंगे, देव शक्ति का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। आइए चलिए पीला चावल पुष्प छोड़े हर्ष बेटा के ऊपर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाँ चलिए बेटा अब अपने सभी आचार्य जी को प्रणाम करें हाथ जोड़कर, है ना। पहले तो देव शक्ति को प्रणाम करें, वहाँ साक्षात गायत्री माता गुरुदेव माता जी विराजमान है, बेटा वहाँ प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा उसके बाद जितने भी आपके बाल संस्कारशाला में आचार्य जी जुड़े हैं वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम करें, सभी आचार्य जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत कामनाएं मंगल कामनाएं, गुरुदेव माता जी माँ गायत्री का आशीर्वाद खूब आपके ऊपर बरसे। अब उसके बाद पिताजी को प्रणाम करें बेटा, है ना, पिताजी को प्रणाम करें। हाँ पिताजी माँ यहाँ नहीं है, मैं हाँ ठीक है भैया जी, जो भी है ना उनका प्रणाम करें, जो भी आपके बड़े हैं उनको प्रणाम करेंगे, है ना। चलिए बेटा प्रणाम। जी जी चलिए बहुत बहुत बधाई हो बेटा हर्ष, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो। चलिए अब आइए इसके बाद जैसे कि योग के बारे में बता रहे थे, संक्षिप्त में हम बताना चाहेंगे क्योंकि समय अभी थोड़ा बचा हुआ है 7-8 मिनट, है ना। तो आप लोग क्राफ्ट बना के इसको भी देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, योग को देख लेंगे, है ना। उसके बाद आप लोगों का क्राफ्ट बनाकर जो लाए होंगे तो उसको देखेंगे। तो बेटा आप लोगों को के बारे में बताया गया था रोमा दीदी। हाँ भैया जी। रोमा दीदी चूंकि आज समय हो रहा है जी तो जी क्राफ्ट और योग है उसको कल देख लेंगे। अच्छा अभी तो समय है क्या भैया जी, अभी 7-8 मिनट दिख रहा है मेरी घड़ी में, तो 5 मिनट बचा हुआ है। 5 मिनट बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, योग वाला दिखा दें या क्राफ्ट दिखा दें, क्या करें। आखिरी में कुछ नहीं दिखाते, आखिरी में भैया लेंगे 5 मिनट। अच्छा तो चलिए आज तो समय हो गया है, क्राफ्ट और योग का जो है आप लोगों को कल दिखाया जाएगा, है ना। तो चलिए 5 मिनट बचा हुआ है, तो अभी हमारे जो आचार्य जी हैं कुलदीप भैया जी, हेलो, हाँ कुलदीप भैया जी आप दे रहे हैं भैया। चलिए बच्चों आज आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति जो हमारे आचार्य जी ने जो भी सिखाया उसको आपने सीखा है। कल आप लोगों को हमारी दीदी ने जो पिछले शनिवार को क्राफ्ट बनाना सिखाया था, आप सभी उसको बनाकर लाएंगे और
कल सभी की क्राफ्ट जो आप बना कर लाए हैं उसको कल हम देखेंगे, और साथ में योग जो आज दिखाया जाने वाला था उसको हम कल और देखेंगे, कल अच्छे से समझेंगे। बच्चों हम सभी आप सभी से अपेक्षा करेंगे कि आप जो बाल संस्कारशाला में जुड़ते हैं प्रत्येक सप्ताह जुड़ा करें बेटा। 11 बजे हमारी संस्कारशाला शुरू होती है, तो 11 बजे आने का प्रयास करें, और प्रयास करें कि आप अंत तक जुड़े रहें। दूसरी बात, आप अपनी वीडियो चालू करके रखा करें। वीडियो चालू करेंगे ना तो आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी आपको देखेंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, तो वीडियो चालू करके जरूर बैठा करें, और आप अपनी तरफ से तैयारी करके जरूर लाया करें। और एक बात और, हम आप सभी के पालकों से हम सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप अपने बच्चों को इस ऑनलाइन बाल संस्कारशाला में लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु हमारी संस्कारशाला में जोड़ते हैं। तो इसमें आपके संबंध में जो भी कुछ सुझाव आते हैं वह सुझाव भी हम सभी को आप जरूर दीजिएगा, ताकि हम अपने संस्कारशाला के और बेहतर बना सकें, और बच्चों को हर संस्कारशाला में जोड़ने हेतु आप जरूर प्रयास करें कि समय में बच्चे जुड़ जाएं। साथ ही साथ हमारे आचार्य जी जो कुछ भी सिखाते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, तो वे सभी बच्चे अपनी जगह में बैठे बैठे उन सभी चीजों को करें। इस हेतु आप सभी पालकगण उन्हें जरूर प्रेरित किया करें। और जैसे एक दीपक कई दीपक को जलाता है, तो हम आप सभी पालकों से अपेक्षा करेंगे, बच्चों से अपेक्षा करेंगे कि आप अपने जैसे अपने कम से कम 5 बच्चों को और 5 उनके पालकों को जरूर कन्विंस करके इस संस्कारशाला से जोड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बहुत सुंदर काम हो जाएगा। हम तो स्वयं लाभ ले रहे हैं, अपने साथ कम से कम 5 लोगों को भी हम उसका लाभ दे सकते हैं। तो पुनः आप सभी का अभिवादन कि आप सभी ने इस संस्कारशाला में बहुत रुचि दिखाई। समापन रोमा दीदी करेंगे। जी भैया, ये सभी कोई बड़े बच्चे, सभी बच्चे लोग खड़े हो जाइए। वो हम वंदे मातरम का गीत गाएंगे अंत में। चलिए, कल का तो आप लोगों को बताया गया है बेटा, है ना। कल आप लोगों को जो भी क्राफ्ट बना कर लाए हैं वो दिखाएंगे, और योग के बारे में जो आपको दिखाना चाहते हैं आज वो कल दिखाएंगे। तो चलिए सभी कोई खड़े हो जाइए, है ना, वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाइए बेटा, आप सब कोई खड़े हो जाइए। चलिए, हाँ, एक साथ राष्ट्रगीत गान करेंगे हम सब कोई मिलकर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। बोलिए भारत माता की जय। बेटा सभी कोई हाथ उठाकर बोला करें, है ना। कितने गर्व की बात है कि हम भारत माता की गोद में रहते हैं, भारत भूमि में रहते हैं। तो बेटा भारत माता की जयकारा करने के लिए हमें बड़े गौरव होना चाहिए, है ना, अपने आप को गौरव महसूस करना चाहिए। तो बेटा हाथ उठाकर जब भी बोले भारत माता की जय तो हाथ उठाकर बोला करें, ठीक है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आइए बच्चों, आज का हमारा बाल संस्कार शाला का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी बच्चों को प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर्ष बेटे को जन्मदिन की पुनः सभी बाल संस्कार शाला के आचार्यों के द्वारा, सभी बच्चों के द्वारा हर्ष बेटे को खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद,
खूब अच्छे काम करते रहें, अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, उनका उज्जवल भविष्य हो। और साथ ही साथ सभी बच्चों के लिए हम भगवान से शुभकामना करते हैं कि आप सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, सबके जीवन में सुख शांति और अमन चैन आए, है ना। और सभी कोई अपने माता पिता का कहना माने, बड़ों का आदर करने, बस यही कामना के साथ बेटा आज का हम बाल संस्कार शाला यहीं पर समाप्त करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद आप सबको।